परमात्मने नमः। द्वितीयोऽध्याय दूसराध्याय। संजय उवाच तं तदा कृपया वृष्टं सुपूर्णाङ्कुलेचणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। श्री भगवान वाच कुतस्तवा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं हानार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। क्लेब्यम स्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्ततिष्ठोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन वाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनं इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम्पीह लोके हत्वार्थकामान् सुगुरुनिहैव भुजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैद्विं न कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु याने वहत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं। वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां तां प्रपन्नम्। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो, वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। यहाँ प्रत्येक मनुष्य वास्तव में विशेष व्याख्या है, गूढ़ रहस्य है। प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है, कारण कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। साधक
होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर दृढ़तापूर्वक यह स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूँ, प्रत्युत साधक हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ आदि मान्यताएं केवल सांसारिक व्यवहार मर्यादा के लिए तो ठीक हैं, पर परमात्मा प्राप्ति में ये बाधक हैं। ये मान्यताएं शरीर को लेकर हैं। परमात्मा की प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रत्युत स्वयं साधक को होती है, यानी आत्मा को होती है। साधक स्वयं अशरीरी है। अर्जुन ने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है, इसलिए वे युद्ध करने अथवा न करने की बात न पूछकर अपने कल्याण का निश्चय उपाय पूछते हैं। न हि प्रपश्यामि ममापनुदाद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्रमिद्रं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कारण कि पृथ्वी पर धन धान समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोषैति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषदन्तमिदं वच। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अवशेष ये अध्याय 2 1 श्लोक से 10वें श्लोक तक का आपने अभी अर्थ सुना। अब 11वें से आगे निरंतर आपको सुनने को मिलेगा भगवान ने आगे क्या कहा और फिर अर्जुन ने क्या प्रश्न किया। इस प्रकार जो गीता आगे बढ़ती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।